हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझे लगा कि कुछ जरूरी और बातें थी यहाँ पर, काफी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था यूपी का, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको और प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, बाकी जो भी और हमारे पास नोट्स है वो सारा का सारा हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से आप पीडीएफ रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, यहाँ पर हम कुंभ जैसे जो भी कुंभ 2019 में लगा था, काफी भव्य कुंभ लगा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, कि उसके बारे में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। तो इस वीडियो को आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके देखना होगा ताकि जो जरूरी बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, उन पर एक गौर कर लिया जाए, उन पर दृष्टिपात कर लिया जाए। ठीक है, ताकि परीक्षा में अगर यहाँ से कोई प्रश्न आए तो वो गलत ना हो। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, साथ में अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो प्रदेश में 3 हाईटेक सिटी बनाने की बात हो रही है, यानी कि राज्य सरकार प्रदेश में 3 हाईटेक सिटी बनाएंगी। और ये कहाँ कहाँ पर बनेगी तो मैं आपको बता दूं। एक बनेगी ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी के नाम से, जो कि उन्नाव में बनेगी। ठीक है, ये जिला है उन्नाव, लखनऊ पास पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी के नाम से बनेगी। ठीक है, हाईटेक सिटी देखिए वो होती है जहां पर एक नई बसावट की जाती है, नई बस्ती होती है, वहां पर जो भी आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, बड़े बड़े आलीशान भवन, बंगले, फ्लैट होते हैं, बिजली की, पानी की, संचार की, परिवहन की, मतलब एवरीथिंग, सारी कुछ व्यवस्था एकदम A to Z, मतलब VIP व्यवस्था होती है। ठीक, उसे कहा जाता है हाईटेक सिटी, यानी कि पूरी वो टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होती हैं। ठीक है, तो ऐसी सिटी को कहा जाता है हाईटेक सिटी। ठीक है, ऐसी ही एक हाईटेक सिटी बनाने की बात चल रही है, सरस्वती हाईटेक सिटी। ठीक है, ये बनेगी इलाहाबाद में, एक जगह है नैनी। ठीक है, नैनी पड़ती है ये जो यमुना पुल है, तो यमुना पुल के जो उस पार वाला एरिया उसे नैनी कहा जाता है, वहां पर बनेगी। ठीक है, जो लोग प्रयागराज के होंगे उनको पता होगा कि इस इलाहाबाद में नैनी में सरस्वती हाईटेक के लिए जमीन भी वहां पर चिन्हित कर ली गई है कि वहां पर उसकी बसावट की जाएगी। ठीक है, और तीसरी बनेगी एक बुलंदशहर जिले में जगह पड़ती है चोला। ठीक है, यहाँ पर ये प्रस्तावित है, तो यहाँ पर भी ये बनाई जाएगी। ठीक है, 2 पर फिलहाल काम शुरू हो गया है, तीसरे पर भी काम शुरू नहीं हुआ है, जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ताजमहल। आपको पता ही है हमारी धरोहर 7वां अजूबा है। ठीक है, तो ताजमहल यूपी का एकमात्र ऐसा पर्यटन स्थल है जिसका स्वयं का ट्विटर अकाउंट बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अपने आप में इकलौता पर्यटन स्थल है जिसका स्वयं का ट्विटर अकाउंट बनाया गया है। ठीक है, अगला है राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो कार्यकाल अभी तक होता था वो 5 वर्ष होता था, जिसको बढ़ा करके अब 6 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, और जो इनकी आयु सीमा रिटायर होने की थी वो 65 साल थी, और उसको बढ़ा करके 68 साल यानी कि 68 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, बहुत जरूरी बात थी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सिद्धार्थनगर। ठीक है, आपको पता ही होगा सिद्धार्थनगर, तो वहां पर एक विश्वविद्यालय बनेगा जिसका नाम होगा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। ठीक है, जो ये गौतम बुद्ध से उनका नाम सिद्धार्थ हुआ, आपको पता है, तो उनके नाम से ये विश्वविद्यालय वहां पर बनाया जाएगा। ठीक है, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो जो एक सांसदों के द्वारा एक जो गांव को गोद लेने की योजना चली थी ना, आपने सुना होगा पिछले टाइम जो है कि आदर्श सांसद ग्राम योजना, तो प्रत्येक सांसद को, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना होता था। ठीक है, और उस पर जो है उसको संपूर्ण विकास कराना होता, मतलब उसको अत्याधुनिक गांव बनाना होता था। ठीक है, यानी कि मॉडर्न विलेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनका जो संसदीय क्षेत्र आपको पता है कि वाराणसी है। ठीक है, वहां से वो सांसद हैं, तो उन्होंने जो दूसरा गांव गोद लिया है, उसका नाम है नागेपुर। ठीक है, नागेपुर। अगर आपको पता हो तो बताइएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम गांव कौन सा गोद लिया था। ठीक है, प्रथम कौन सा गांव था जिसको उन्होंने गोद लिया था, ये दूसरा गांव है नागेपुर। ठीक है, वाराणसी संसदीय क्षेत्र में ये पड़ता है। अगला है एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे। ठीक है, ये माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था अपने कार्यकाल में। ये इटावा से आगरा तक है और ये एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे है जहां पर आप साइकिल चला सकते हैं काफी स्पीड में, और इसकी लंबाई लगभग 207 किलोमीटर है।
HBTI कानपुर, ठीक है। ये अभी तक एक कॉलेज था, अब इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और ये राज्य का तीसरा प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। ये राज्य का तीसरा प्राविधिक विश्वविद्यालय बना है और पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है, और दूसरा कहाँ पर है, गोरखपुर में है, ठीक है। HBTI का पूरा नाम अगर आपको पता हो तो बताइए हमको कमेंट्स में कि HBTI का पूरा नाम क्या है, ठीक है। कानपुर में है ये। अगला है लखनऊ मेट्रो। आपको पता है कि लखनऊ मेट्रो की सेवा शुरू हो गई है, ठीक है, काफी समय हो गया है। लेकिन जरूरी बात यह है कि जब ये पहली बार मेट्रो चलाई गई थी तो जो इसकी जो पहले पायलट थी वो 2 महिलाएं थी, ठीक है। एक का नाम था प्राची शर्मा और एक का नाम था प्रतिभा शर्मा, ठीक है। ये इलाहाबाद की 2 महिलाएं थी, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले लखनऊ मेट्रो को चलाया था, ठीक है। ये रिकॉर्ड अपने आप में मतलब जो कि 2 महिलाओं द्वारा सबसे पहले उसका परिचालन शुरू कराया गया था, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, प्राची शर्मा और प्रतिभा शर्मा, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है, यानी कि यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसकी टैगलाइन है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। क्या? यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ठीक है। अगला है श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस, ठीक है। ये एक रेलगाड़ी है जो कि रामेश्वरम से और अयोध्या के बीच में चलाए जाने की योजना है, श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस, ठीक है। एंटी रोमियो दल, ठीक है। आपको पता है कि जो एक एंटी रोमियो दल बनाया गया था, जो सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, वहां पर जो छेड़छाड़ के विरुद्ध घटनाएं होती थी उनको रोकने के लिए एक दस्ता बनाया गया था, दल बनाया गया, जिसका नाम था एंटी रोमियो दल। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है नारी सुरक्षा बल, ठीक है। और अमेठी जो है, अमेठी में एक फैक्ट्री बनेगी जिसका नाम होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां पर आयुध बनाए जाएंगे और स्पेशली वहां पर AK-203 नाम की राइफलें बनाई जाएंगी। और ये जो फैक्ट्री स्थापित की जा रही है ये रूस के सहयोग से अमेठी में स्थापित की जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ बातें कर लेते हैं कुंभ के बारे में। जो 2019 में जो कुंभ लगा था 19-20 में, बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ बना लगा था, मतलब जो है बहुत ही यहाँ पर रिकॉर्ड भी 2-3 बने थे, ठीक है। और मतलब बहुत ही विशाल ये धार्मिक मेला था। तो जो इसकी टैगलाइन थी 2019 की कुंभ की टैगलाइन क्या थी, देखिए, चलो कुंभ चलो कुंभ चलो, चलो कुंभ चलो, ठीक है। ये थी चलो कुंभ चलो, बीच में छोटा सा डैश है और चलो कुंभ चलो। याद रखिए, कभी कभी ऐसा विकल्प पूछ दिया जाता है तो इस तरह का लिखा हो तो वो सही माना जाएगा। चलो कुंभ चलो, डैश हल्का सा, चलो कुंभ चलो, ठीक है। और जो उस पर लोगो था, जो उसका जो कलश था, ठीक है, कलश आपने देखा जो कलश रहता है कुंभ का, उस पर जो कलश पर जो लोगो था, उस लोगो बीच में क्या लिखा हुआ था, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, ठीक है, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा लिखा हुआ था, ठीक है। और इस दौरान कुंभ मेले के दौरान 3 गिनीज रिकॉर्ड भी बनाए गए थे। पहला था ये जब मेला समाप्त हो गया था तो लगभग जो है 503 बसें एक साथ सड़क पर उतारी गई थी, पूरी लाइन लगी हुई थी, ठीक है। दूसरा था यहाँ पर 1 मार्च को पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया था माई सिटी पेंट योजना के तहत, ठीक है। माई सिटी पेंट योजना के तहत 1 मार्च को पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया था। और तीसरा था इस कुंभ मेले में 10,000 सफाई कर्मचारियों को कुंभ मेले में लगाया गया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूपी में एक नई योजना चलाई गई है, नो बैग डे, ठीक है। यानी कि जो यूपी के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है वहां पर शनिवार को बच्चे बैग लेकर के नहीं जाएंगे, यानी कि पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि जो खेल कूद प्रतियोगिताएं हैं या और भी जो भी कॉम्पिटिशन है या मतलब जो भी वहां पर बच्चों के खेलने के लिए या उनके मनोरंजन के लिए जो भी चीजें होंगी तो मतलब उनको कराया जाएगा, ठीक है। तो बैग लेके नहीं जाना है। और जो भी वहां पर प्रक्रियाएं हैं या जो भी एक्टिविटीज हैं उन सब में बच्चों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। और अंत में प्रत्येक बुधवार आपको पता है कि हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस के नाम से मनाया जाता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में प्रत्येक बुधवार को। तो आपने कहीं देखा होगा कि किराए चौराहे पर जो बुधवार को अक्सर चेकिंग लगी रहती है कि हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई है, ठीक है। तो प्रत्येक बुधवार को हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था यूपी का करंट अफेयर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जहां से परीक्षा में प्रश्न अक्सर आएंगे ही, ठीक है। जो भी और मटेरियल करंट अफेयर्स का है या यूपी स्पेशल का है वो आपको जल्दी ही टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाकर के और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।